हाँ, मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मैं बोल रहा था कि मैं काफ़ी परेशान हूँ। ये चीज़ जो है ये परेशानी का दौर मेरा काफ़ी वक्त से चल रहा है। चल तो काफ़ी 4 साल से रहा है। बट इसके अंदर क्या हुआ कि मैं अपनी फैमिली को कभी भी इस चीज़ के आगे लाना नहीं चाहता था। कई कई मैटर्स ऐसे थे जो मैं चाहता था फैमिली के अंदर ही सॉर्ट आउट हो जाए, फैमिली के अंदर ही सुलझ जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। बिकॉज़ मैं 2012 में मैंने कॉमेडी सर्कस के अजूबे के लिए मैं आया था दोबारा, जबकि मैंने बहुत छोटे में, आप मेरे शोज़ हैं कॉमेडी सर्कस, चिंचपोकली टू चाइना, तो मैं छोटा सा था, 13-14 साल का था, मैं शोज़ करता था। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था वापस। उस दौरान मैं बहुत बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, जहाँ मैं दिव्य ज्योति जागृत संस्थान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का मैं शिष्य हूँ। वहाँ पे मैंने आध्यात्मिक जागृति की तरफ बहुत ज़्यादा मेरा रुझान भी था और मैं वही कर रहा था, स्पिरिचुअलिटी की स्टडी करता था, स्पिरिचुअल एजुकेशन ही मेरी रही ज़्यादा। और उसमें मैंने अपने आप को कम से कम 2 साल का वक्त दिया। मैंने अपनी जितनी कॉमेडी थी वो मैंने महाराज जी के स्टेज पे सबसे ज़्यादा की। तो उस दौरान मैं छोड़ चुका था इंडस्ट्री, मैंने काम नहीं करना था दोबारा, तो मुझे महाराज जी ने अपने पास बुलाया और उन्होंने ही मुझे मुंबई भेजा था 2012 में कि तू हमारे स्टेज पे प्रैक्टिस करता है, तू जाके वहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो महाराज जी के आज्ञा से, उनके हुक्म की वजह से मैं इधर आया था काम करने आया। मैं 2012 में आया, कॉमेडी सर्कस के अजूबे हम लोग जीते थे, कृष्णा, सुदेश, हम तीनों की तिगड़ी थी, तो वो शो जीते। कॉमेडी सर्कस के महाबली आया, बहुत सारे शोज़ हो रहे थे। उस बीच में मेरी फैमिली बहुत अगेंस्ट थी महाराज जी के, बिकॉज उनका दिव्य ज्योति जागृत संस्थान से दूर होना उनको था कि उनको डर लगता था मैं कभी संन्यास ना ले लूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। मैं अगर मेडिटेशन नहीं करूँगा तो मेरा फोकस हिलता था ना। मैं अपने पेरेंट्स को समझाता था कि मेरे लिए ज़रूरी है मैं मेडिटेशन करूँ, ये मेरी चॉइस है, मुझको जाना है वहाँ पे, मेरे लिए ज़रूरी है वो। और मेरे पेरेंट्स को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मेरे घर में झगड़े इस बात को लेके होने लगे कि उनकी इनसिक्योरिटी ये थी कि किस दिन संन्यास ले लेगा, और वो सब अजम्पशन था उनका। उस अजम्पशन में उन लोगों ने अचानक एक दिन न्यूज़ आई कि महाराज जी समाधि में, और मुझे कुछ दिन बाद ना बहुत लो फील होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो कॉमेडी क्लासेस तब शो शुरू हुआ था, उस टाइम मुझको ये फील होने लगा मैं बहुत लो हो रहा हूँ, मतलब बॉडी में एनर्जी कम लग रही है। मैं मोटा हो रहा था, बहुत मोटा हो गया था मौसी का रोल जब मैं कर रहा था। मुझे मेडिकेशंस पर डाल दिया था, मुझे बिना बताए बाइपोलर डिसऑर्डर की मेडिकेशंस दी गई, जिसमें मैं सेडेट रहता था। उसको ख़त्म करने के लिए मैं कॉफ़ी शॉट्स पीता था। सेट पे जाने से पहले मैं कॉफ़ी शॉट्स पी रहा हूँ, उसका असर कम करने के लिए। और मैं इतना स्लर होने लगा था मेरा स्पीच, जिसके दौरान मैंने डिप्रेशन, बहुत अजीब सा फेज़ आया डिप्रेशन का। वो गोलियाँ जैसे ही नहीं लूँ तो मुझे डिप्रेशन महसूस होता था, मैं डिप्रेशन फील करने लगा। फिर मेरे पेरेंट्स को एक दिन मैंने बोला मुझको बहुत लो फील हो रहा है और मुझे अजीब लगता है। तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की गोलियां देते हैं। और जब उन्होंने बोला कि आपको बाइपोलर की गोली देते हैं तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मुझको आइडिया नहीं था कि मुझे बिना पता चले, क्योंकि मैं रात को घर में सो रहा हूँ और फादर मेरे जूस का ग्लास ला रहे हैं, 3 बजे रात को छुट्टी से लौटा हूँ, खाना आ रहा है और मुझे उस दवा मिला के खाने में दे रहे हैं। वो टाइम हुआ, फिर मुझे इस बात पे यकीन दिलाया गया कि सिद्धार्थ तुम्हें बाइपोलर है, ये डिजीज़ है, इसमें आपको एक्सट्रीम मूड स्विंग होता है। पर मेरे को मूड स्विंग होता ही नहीं, मैं खुश ही रहता हूँ, मुझे लो फेज़ मेरा आया ही नहीं कभी लाइफ में। और उस दौरान जब से वो दवाइयाँ छोड़ी मैं लो फेज़ में चला जाता था, फिर हाई फेज़ आता, फिर लो। और उसकी वजह से फिर मेरा ये हुआ कि मेरे पेरेंट्स, मेरी जो मदर है, मेरे फादर और मेरी मदर कम से कम 20 साल से साथ नहीं रहते हैं वो लोग आपस में, उनके रिलेशंस नहीं है ठीक। और मैं कभी भी नहीं चाहता था ये बात मैं सामने लाऊं जब तक मैं परेशानी की कि ऐसी स्थिति में नहीं चला गया जब मैं चाह के भी काम नहीं करना चाहता, पर मुझे करना पड़ा। मेरी मदर जो है वो बीइंग अ सिंगल पेरेंट, मैं सोचता था कि मेरी मदर को मैं नहीं समझूंगा, कौन समझेगा। और मेरी मदर को मैंने बोला कि अगर, क्योंकि मैं 14 घंटे शूट कर रहा हूँ, 18 घंटे शूट कर रहा हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ, वो एक ऐसी है कि वो अकेली घर में है,
जानवरों के साथ वो उनका ध्यान रख रही है, मेरे लिए खाना बना रही है, मेरे कपड़े तय करती है, सारा दिन मैं जाता हूँ वो वर्कर्स को लेके सारा दिन उन्हीं के साथ रहना। तो मुझे लगा था मेरी माँ कहीं परेशान भी हो सकती है। तो मेरी मदर अक्सर मैं उनको बोलता था आप वो सोशल बहुत ठीक थी, सोशली एक्टिव थी, फेसबुक भी करती थी, तो मुझे अच्छा लगता था, घर में पहुंचता था। बट एक मैं आपको बताता हूँ, मेरी मदर के अलावा मेरे सबसे अच्छा दोस्त मेरी मदर थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा प्यार किसी को किया ही नहीं, और मुझे उम्मीद नहीं थी ये चीज़ें इतनी गड़बड़ हो जाएंगी। मैं अपनी मदर के लिए, क्योंकि मेरी दोस्ती भी ऐसा कि मैं घर पहुँचूँ और मेरी एक ही दोस्त मेरी मदर, मैं उसके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, उसी के साथ। कोई सोशल सर्कल इतना था नहीं, 4-5 दोस्त थे, वो भी उनको भी आधे में छोड़ जाता था, यार मम्मी अकेली है जाना पड़ेगा, चला जाता था। धीरे धीरे मेरी मदर से मुलाकात हुई, तो मेरी मदर की किसी मुलाकात होती थी, मैंने वो मेरी चॉइस थी। मैंने मेरी मदर को बोला कि अगर आपको अकेलापन महसूस होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप एक रिलेशनशिप में जाते हो। मैं कहा आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, बिकॉज मैं एक बेटा हूँ और कुछ टाइम बाद शायद मेरी अपनी लाइफ होगी। मुझे लगता था कि अब अभी उनकी लाइफ होनी ज़रूरी है। उस आदमी का घर में आना भी मैंने एक्सेप्ट किया। वो आता था, बैठते थे, हम लोग बातें करते थे, और बहुत सब कुछ ठीक ही था। एक आदमी आया फैमिली रिलेशंस में, मैंने आज तक कभी अपनी मदर को ये नहीं पूछा कि अमाउंट क्या, ये अमाउंट क्यों चाहिए। मेरी मदर को मैं ब्लैंक चेक से ही साइन करके जाता था, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती थी, मेरे पास जो डेबिट कार्ड रहते थे वो मेरी मदर के नाम के रहते थे, ताकि मैं स्वाइप करूं तो उनके पास डिटेल चली जाए। तो वो फ़ोन करती थी कि 8,000 रुपये कहाँ खर्चे, 10,000 कहाँ खर्चे। तो मेरे दोस्त हंसते भी थे, और बोलता था यार अच्छा लगता है मुझको कि मेरे पास कोई है जो मेरी खबर लेता रहता है यार थोड़ी देर में। मेरे दोस्त भी मेरी मदर को अच्छी तरह जानते थे कि घर में आना जाना था, बट वो अक्सर कहते हैं अरे यार तेरी मम्मी का फ़ोन आएगा तो तू चला जाएगा। मदर का पैसों को लेकर कुछ अजीब सा, और मेरी मदर को मुझे डिस्टर्ब लगने लगी थोड़े टाइम के बाद। एक दिन मैंने पूछा मम्मी मैंने घर लिए थे कुछ, मैंने घर का बोला ये पेमेंट देनी है। बोलती पैसे तो है ही नहीं। मैं कहा कहाँ गए पैसे। तो बोली उल्टा तुम सवाल कैसे पूछ सकते हो मुझसे जब आज तक नहीं पूछा। मैं कहा मम्मी बहुत बड़ा अमाउंट देना है मुझको, ये अमाउंट गया कहाँ। तो पता चलता है कि तुमने जो प्लॉट लिया था दिल्ली में। हाँ, मैं कहा वो 80 लाख रुपए, तो पता चला वो प्लॉट के दिए कुछ 1 करोड़ रुपया, 80 लाख रुपए वो दिए, और वो आदमी गायब हो गया, और वो छोड़ के कहीं और चला गया। वो पैसे गायब हैं। चीज़ें इतनी गड़बड़ा रही हैं कि लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, और मैं मदर को बोल रहा हूँ कि आप शांत रहो, मैं सब करूँगा, आप टेंशन अब तक भी कर रहे हैं, आगे भी करूँगा। महाराज जी की तरफ से मैं एकदम दूर कर दिया गया पेरेंट्स, क्योंकि वो जो बाइपोलर की मेडिसिन थी मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान ही नहीं लग रहा है। और मैं ऐसा इंसान था जो 4 से 5 घंटे ध्यान करता था। जब मैं दिल्ली में आश्रम में रहता था, मेरा मेडिटेशन 4 to 5 आवर्स रहता था। वहीं पे रहना, सेवा करना, वो उस लाइफ से एकदम ही अलग एक लाइफ आ गई, जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट, मुंबई में काम करते करते जब तक रहा महाराज जी की गाइडेंस में बहुत अच्छा चल रहा था, फिर मम्मी ने उस टाइम मेरे को एकदम दूर कर दिया। मैं दूर हुआ नहीं, फिर भी नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी डिस्टेंस आ गया। मैं जो 100% मेरा डिवोशन था वो कहीं ना कहीं 30% रह गया, इतना मैं दूर हुआ। अब मेरा वो सेरेनिटी डिस्टर्ब हो रही थी। मैं घर जाऊँ, मम्मी का फिर एक बारी कुछ डिस्टर्ब लगी मेरी मदर, और एक और आदमी से मेरी बातचीत हुई। तो मैंने मेरी मदर को बोला कि उस आदमी को भी मैंने घर में बोला कि देखो मेरी मदर अकेली है, वो परेशान है, आप अगर मेरी मदर को 1.5 साल से जानते हो तो प्लीज़ मेरी मदर डिस्टर्ब्ड है, उनको प्लीज़ इतना कुछ गलत मत करना आप। अब मैं कमिटेड रिलेशनशिप चाहता हूँ मेरी मदर के लिए भी, और मैं चाहता था कि कोई धोखा कुछ किस्म का कुछ मेरे लिए भी हैंडल करना मुश्किल। मेरे फादर दिल्ली रहते थे, और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे शायद 40-50 हज़ार रुपये महीना कमाया जाता था, और दिल्ली में मेरी मदर और फादर पेंटिंग करते थे, आर्टिस्ट थे, और मैं 13 साल की उम्र से ऐसा काम करता था कि 14 साल की उम्र में मैंने रेस्टोरेंट के लिए प्लान किए। मैं दिल्ली में रेस्टोरेंट था मेरा, नुक्कड़ बुक्कड़ के नाम से, हम लोग वहाँ मैं खाना बनाता था। मैंने वर्कर्स रखे थे। मैं बहुत ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना इस लेवल पे आऊँगा। तो वो मेरी लाइफ में मैंने अपना पहला ओहदा हमेशा महाराज जी को दिया, बिकॉज उन्होंने मुझे मुंबई भेजा।
अब ये आदमी आया, इसने आके मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। उस घर से निकाला जिस घर में मैं रहता हूँ, उसका घर बिक गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूँ मम्मी क्या हो रहा है, तुम अपना दिमाग मत चलाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या चालू है। मैं कहा मेरी यही प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा क्या चालू है, और सारे पैसे गायब हो रहे हैं। मदर मुझे कुछ बता रही है, हो कुछ और रहा है, फादर मुझे कुछ बताते हैं, होता कुछ और है। मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। ना मेरी मदर मेरे साथ है, 2 महीने तक खबर नहीं ले रहे। मैं एक ऐसा टाइम है, शायद मैं कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो मुझे जानते हैं उस टाइम, जिन्होंने मुझे देखा है, मैं गाड़ी में सोया हूँ। मैंने पहली गाड़ी खरीदी, कुछ टाइम बाद मुझे घर से निकाला तो मैं सिर्फ आधी रात को गाड़ी लेके निकला। मैंने वो घर वर सब दे दिया। मैंने मदर को बोला अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये आप लोग दोनों सही रह सकते हो, मुझे आगे लाइफ में डिस्टर्ब मत करना। मैं निकल गया गाड़ी लेके, और मेरे से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, मैं भी डिस्टर्ब हुआ। मैं फिर वापस गया घर मिलने। मेरी मदर का वो रिएक्शंस आना मेरे ऊपर, क्योंकि उनकी उस व्यक्ति से लड़ाई है तो वो मेरे पे रिएक्ट होती थी, और मैं अजीब फ्रस्ट्रेशन में चला गया। मैं किसी दोस्त से, ये मैं आपको बताता हूँ, ये रीसेंट इंसिडेंट है अभी वाला, तो मैं आपको थोड़ा सा मिडिल का इंसिडेंट बता रहा हूँ। हाँ, लास्ट ईयर का। मेरा जो व्यक्ति था उससे रिलेशंस इतने ख़राब हो गए कि मैंने बोला कि अगर आप लोग साथ रह सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चला जाऊँगा। बट फिर भी मेरी मदर से मेरी बातचीत होती रहती थी, कुछ पैसे चाहिए होते थे। कभी मेरे फादर का कॉल आता था आधी रात को कि बेटा यहाँ पे EMI है, कुछ लोन्स है ये करने, तो मैं वो पैसे पहुँचा देता था। धीरे धीरे करके पता चलता है कि मेरे पैसे सारे गायब हो गए, और मेरे पास डेबिट कार्ड भी मेरे रख लिए जाते थे। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसों के लिए लड़ रहा हूँ कि मेरी माँ मुझको ये पैसे चाहिए, अभी मेरा काम है, मुझे यहाँ क्यों चाहिए, हर चीज़ पे सवाल खड़े। और वो मुझे पता है मेरी मदर ये सवाल नहीं पूछ रही है, और लोगों का इंटरफेरेंस है जो कर रहा है। फादर आप कह रहे हैं, ये आपके ओरिजिनल फादर है या ये जो आपकी मॉम? मैं बताता हूँ, मेरे एक ही फादर हैं। ये लोग जो हैं, मैं अपनी मदर को अकेलेपन में देख के मैंने ये रिलेशनशिप्स के लिए मेरी मदर को हाँ बोला था कि ठीक है मेरी मदर शायद अब अकेला लाइफ, उनको इनसिक्योरिटी है कि सिद्धार्थ की भी शादी हो जाएगी, वो चला जाएगा। और मैं इतना नहीं सोचता हूँ कि मेरी शादी क्या, मैं क्या सन्यासी हो जाएगा। मेरी मदर कुछ ज़्यादा सोच रही हैं, ओवर सोच रही थी, और उनकी उस में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मुझे कर दिया उन्होंने, क्योंकि कोई आ रहा है आधी रात को घर से निकाल रहा है। इतना मैं इनसिक्योर, इतना अकेला, इतना आइसोलेट कर लिया मैंने अपने आप को कि मेरे अच्छे दोस्त जो मुझे बहुत गहरे तौर पे जानते हैं, वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सिद्धार्थ कहाँ है, आ जाना मिलने। नहीं भाई मैं नहीं आऊँगा। सिद्धार्थ घर पे लेने आ गए हैं, नीचे अपने घर पे बोल रहे हैं हमारे यहाँ रुक जा। मैं नहीं भाई मैं हूँ, मेरे इधर है, घर लिया है। मैंने कुछ नहीं लिया था, हकीकत ये मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं किसी को डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहता मेरे साथ क्या चालू है। मुझे लग रहा था धीरे धीरे करके सॉल्व होगा मैटर। उनका फ़ोन आ रहा है कि सिद्धार्थ चलना, मिलते हैं यार, आजा, कोई बात नहीं, परेशान है, मिलते हैं। उस दौरान मैं इतना अकेला हुआ कि मैंने सब्सटेंस यूज़ करना शुरू किया। सब्सटेंस मैं यूज़ कर रहा था, और वो जो सब्सटेंस मैं यूज़ कर रहा था वो मैं एडिक्टिव हो गया उस चीज़ को लेके। मैं इतना अकेलापन था कि मेरे लिए उसको भी छोड़ना मुश्किल। मैंने उसको टेम्प्रेरी फेस के लिए मेरे को किसी ने यूज़ करने के लिए कहा। मेरी पर्सनैलिटी एडिक्ट की है, मेरे ट्रेट्स जो है एडिक्टिव पर्सनैलिटी, और वो बचपन से मेरे को मिला ही है, क्योंकि मैं जिस तरीके से काम करता था वो एक एडिक्टिव ही है कि 14 घंटे 18 घंटे 20 घंटे मैं कर लूँगा, बट मैं नेचुरल काम करता था। उस दौरान मैंने सब्सटेंस यूज़ किया और मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया, और मैं घर गया एक दिन, मैंने अपनी मदर को जाके दिखाया कि मैं ये सब्सटेंस यूज़ करता हूँ और मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ। तो मेरी मदर देख के मुझे रोने लगी, बोली तो तुमको क्या करना चाहते हो? मैं कहा मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हार गया हूँ अपने इस दिमाग से, परेशान हूँ, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरे को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा, मैं गया, मेरा वहाँ ट्रीटमेंट के लिए गया, 3-4 दिन मेरा ट्रीटमेंट हुआ। मैंने कहा मुझे मेरी मदर से सिर्फ बात करनी है, उन लोगों ने मुझको इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, मेरा सर दीवार में मार दिया, मुझे 4 लोग एक साथ मार रहे हैं। कहाँ है ये रिहैब? मुंबई या दिल्ली? कहाँ? मुंबई में है रिहैब। और मैंने अपनी मदर को कभी अकेला नहीं छोड़ा है। मैं एक अकेलेपन के ऐसे दौर से निकला हूँ ना जहाँ पे
मैं चाहता था मैं अकेला, मुझे उस जगह से भी तोड़ दिया जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा मैं मेंटली फिट रहता था, मैं आध्यात्मिक था, मैं दिव्य ज्योति जागृत संस्थान से जुड़ा हुआ था। मुझे उनका ऐसा सपोर्ट था कि मैं मेंटली कभी डिस्टर्ब हुआ ही नहीं। मैंने इतने काम संभाले, मुझे ऐसा अकेला छोड़ दिया कि मुझे वहाँ पे 3 दिन मार रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है उससे मार रहे हैं, मुंह से खून निकल रहा है। किसी तरह 1 महीने बाद मेरे मैनेजर्स से कनेक्शन हुआ, उन्होंने मुझे वहां से खींच के निकलवाया किसी तरह। 1 महीने बाद मैं वहां से निकला, Please, you know what? We have seen you laughing. Please don't do this. हमने तो हंसते हुए देखा है. Please don't do this. today I'm really shattered. म्यूजिक की बात कहाँ से आई है, कहाँ से निकल के आई कि आप म्यूजिक को, आपके फ्रेंड्स आपको ढूंढ? मैं बताता हूँ। मैं सब्सटेंस यूज़ करा, मैंने अपनी मदर को खुद बताया क्योंकि मैं उस चीज़ से बाहर आना चाहता था। मैं बाहर आया रिहैब से, रिहैबिलिटेशन से बाहर आया। मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकला, मैं निकला और बाहर आया तो वो व्यक्ति दोबारा मुझे मिलता है। सब कुछ बिक गया था तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, हम दोबारा बनाएंगे। मैंने कहा मम्मी जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है, उनके दोबारा फ़ोन आया, सिद्धार्थ हम ऐसा अवार्ड फंक्शन, मेरी एक वीडियो है, मैं रिहैब से निकला हूँ और मैं वो एक शो था ना जी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स, अभी जो लेटेस्ट हुआ, वो मैं रिहैब से निकला हूँ, गाड़ी मुझे रिहैब की ड्रॉप की है, मैं अंदर अवार्ड फंक्शन किया है और मैं वापस उस रिहैब में गया हूँ। तो मैं, क्योंकि मेरे मदर को पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैं फटाफट गया, शो किया, शूट करा, वापस रिहैब गया, फिर बाहर आया, फिर एक कोई इवेंट था वो किया, फिर मैं वापस चला गया। और मेरे लिए था कि मेरी अभी फैमिली ही इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए हमेशा वही रहे। फिर मैं वापस आया, बाहर आया तो वो व्यक्ति, इसका नाम सुयश गाडगिल है, जिसकी मैं अब बात कर रहा हूँ। ये इंसान, मैं बाहर आया तो मुझे हमने बंगलो लिया था एक, मैं वहाँ रहता था, इसने दोबारा मुझको घर से बाहर निकाल दिया। आधी रात को मैं किसी मीटिंग के लिए था, मैं मैनेजर्स के साथ था अपने, मैं मीटिंग के लिए था और उसने, पता नहीं, मैं घर पहुंचा तो मैंने कहा क्या हुआ, आप कहते तुम्हें पूछ रहे हैं हम कहाँ हो, मैंने कहा मैं उधर ही हूँ, उधर ही था। बोलते हम वहाँ हो क्या है, मैंने कहा वो जगह बंद नहीं होती है, मैं कहा आप 4 बजे तक भी जाओगे, वो सीसीडी खुला रहता है, जुहू पे था मैं कहा आप अभी भी चलोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मेरे पेरेंट, शायद मेरी ये गलती थी कि मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला रखा, मैं अपनी मदर का ही होके रहा, तो मैं आज बिल्कुल ही अकेला पड़ गया। मैं उसको बोला, मैं कहा तुम्हें अगर प्रॉब्लम है, मैंने बोला तुम्हें प्रॉब्लम है तो अभी चल के देखते हैं। रात को घर में लड़ाई होनी शुरू हुई, मैंने घर छोड़ दिया। मैंने कहा कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है मैं घर से चला जाता हूँ, आप लोग रह लो। बोलता हाँ ठीक है। मैं गाड़ी लेके निकला और उस टाइम मेरे मैनेजर्स जानते हैं कि मैं कैसा था, कि 1 हफ्ता मेरा बहुत बहुत अजीब डिप्रेशन में। मैंने फिर दोबारा कनेक्ट किया, स्वामी जी को फ़ोन किया, मैं कहा स्वामी जी मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, महाराज जी इज़ इन अ स्टेट ऑफ समाधि, तो अभी मैं उनसे फिजिकली तो कनेक्ट नहीं हो सकता, उनसे बात नहीं कर सकता। फिर महाराज स्वामी जी ने बोला आप ध्यान करो सिद्धार्थ, सब ठीक हो जाएगा। और वो 1 हफ्ते के बाद दोबारा ध्यान शुरू किया। मैं